अरुण जी के पास आती हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया कहा गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई। अब ज्ञानेश कुमार की छवि, क्या वो ज्ञानेश कुमार अपनी छवि के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं? क्योंकि उनको तो कुछ होना नहीं है। ऐसा कानून हमारे देश में बना है कि वो कितनी भी गलती कर ले लेकिन उनका कुछ होना माना है नहीं, क्योंकि उनको तो कानून से इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो क्या अब जितनी भी बातें इंडिया अलायंस वोट चोरी की कर रहा है, चुनाव आयोग साफ बचकर निकल जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं है? तो ये पूरी कवायद के मायने क्या है? एक ऐसा चुनाव आयोग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने कानों में तेल डाल लिया है और हर बात में वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो अगला बोल रहा है वो डाउट्स क्रिएट कर रहा है माइंड में और लोगों को भ्रमित कर रहा है। अब ऐसे चुनाव आयोग का इलाज क्या है? ऐसे में अब तो चप्पे चप्पे पर लोग ये कह रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी चोर, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। ये पूरे देश में ये बात फैल चुकी है। लेकिन अगर फिर भी इतना रिलक्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर है तो फिर क्या कहा जाए और इसका इलाज क्या है सर? नमस्कार नीलू जी। देखिए, एक तरफ तो वो सड़क की लड़ाई है और एक जनता की समझ है। तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो रही है और सड़क पर भी लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि इस बात को वो मानते हैं कि उनका वोट जो है एसआईआर के थ्रू चोरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे हो रही है और क्या खेला हो रहा है, इसको अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज और जनता नहीं समझ रही है। ये पूरा खेल बीएलए और बीएलओ का है, ए और ओ, इसी में पूरा खेला हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है चुनाव आयोग के साथ कंधे में कंधा मिला रही है बीएलए और बीएलओ के ऊपर। तो ये जो चुनाव की जो चोरी हुई है, ये बीएलए और ईआरओ को, बीएलए जो प्रमुख थे भाजपा के, वो वहां पर घूस देके, उनको अपनी सत्ता का प्रलोभन देके जो है बहुत बड़े क्वांटिटी में जो है वोट कटवाए है ना। और वोट जो काटे गए हैं उसी लिए ये फिर से उसको जो है इलेक्टरल रोल बना रहे हैं। तो जो वोट कटवाए हैं उसका रिकॉर्ड है जो ये लोग नहीं देख रहे हैं। और जो आज चुनाव आयोग क्या कर रही है कि अपना पूरी जिम्मेदारी की, अगर हमने गलती की तो आप ठीक करिए। अब सवाल उठता है कि ये गलती है या जानबूझ के ये ओमिशन है, ये कौन बताएगा? गलती होती है अगर मान ले 1000 वोट में 2-4 वोट इधर से उधर हो जाए। अगर 1000 वोट जो एक बीएलओ का वो एरिया है उसके अंदर में आप पाते हैं कि 100-150 वोट अगर इधर उधर हुए हैं, तो ये बात जो है गलती में नहीं आएगी, ये होगी कि ये जो है करप्शन का मामला है। अब जब ये पकड़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बीएलए आप अपॉइंट करिए। आप ये बताइए कि जो सरकार जो पैसा देती है बीएलओ को, तो 90,000 के जगह उनके पास केवल 75,000 बीएलओ है, जबकि वो एक ड्यूटी है कि बीएलओ ही जो है बूथ का जो है इलेक्टरल रोल ठीक करके उसको पहुंचाएगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर असिस्टेंट ईआरओ को, और फिर वो ईआरओ जो कि वहां का एसडीओ होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है। अब आप कहते हैं कि 12 पार्टी को आप इंप्लीट करो, आप जो है अपने बीएलए से इसको ठीक कराओ, आप क्यों नहीं जोड़ रहे हो? ये 90,000 अगर एक पार्टी बीएलए को अपॉइंट करती है तो 1000 रुपया भी उनके ऊपर खर्चा हो तो अगर आप जोड़ेंगे 90,000 का तो 9 करोड़ रुपया आएगा। और 12 पार्टी हैं तो अगर उसमें 9 से कर दीजिए तो 108 करोड़ रुपया आएगा। तो क्या ये खर्चा जो है चुनाव आयोग देगा या ये खर्चा सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा? कहना तो बड़ा आसान है। और बीएलए क्या कर रहा है? वोट की चोरी करवा रहा है भाजपा की, और आप कहते हैं कि अब आप अपना आदमी खड़ा करिए कि वो चोरी ना करे। चोरी के जगह आप कह रहे हैं ऐड करवाइए। तो ये जब तक आप बीएलए पर नहीं कंसंट्रेट करेंगे, और बीएलए का ये इंस्टीट्यूशन आया है अभी हाल में 8-10 साल पहले, तो वो जहां वहां भी चोरी करे तो इनका यही है कि हमने तो चोरी करी
तो बीएलए आपका क्या कर रहा था? नहीं, लेकिन अरुण जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक चीज अगर ध्यान आपने दिया हो तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इतने सारे वोट कट गए लेकिन बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी ने कहीं कंप्लेंट ही नहीं किया कि भैया हमारे एक भी वोट कट गए। ये भी क्या एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहिए? राहुल गांधी ने तो किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इस पर ज्यादा बोलना चाहिए। जी नहीं, वो तो भाई बीएलए ने ही कटवाया है ना वोट। हाँ, बीएलओ। आप सोचते हैं, देखिए ये बीएलओ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो वोटर रोल में फ्रॉड हुआ है वो गलती नहीं है, उसको वो प्रोसिक्यूट करे। वो प्रोसिक्यूट करने के बजाय उनके साथ खड़े हैं कि हमने जो किया वो सब सही है, हमने कोई गलती नहीं करी। क्या ज्ञानेश कुमार जो इतने वो कहां से कहां सेक्रेटरी वगैरह पहुंच गए, उनको ये नहीं मालूम है कि पेरिफेरी में क्या करप्शन होता है? क्या ऐसे आईएएस ऑफिसर है कि जो जिन्होंने जिंदगी भर करप्शन से आंख पर जो है पट्टी बांधी हुई है? एक बीएलए को आप कितना, बीएलओ को कितनी तनख्वाह देते हैं? अगर भाजपा का आदमी आता है और कहता है कि तुम 200 वोट जो है काट दो और जोड़ दो और मैं तुमको जो है पर वोट जो है 100 रुपया देता हूं, तो आप 200 का जोड़ लीजिए, 2 लाख रुपया हुआ। कितने लोग हैं जिनको कि आप, एक आंगनवाड़ी है जिसको आप 10,000 रुपया 12,000 रुपया देते हैं और ऊपर से प्रेशर भी आप डलवा रहे हैं, नहीं तो हम तुमको ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे। वो तो तैयार बैठा है। और यही बात न्यूज लॉन्ड्री के जो वीडियो में जो इन लोगों ने कैप्चर किया, मेरठ और कहां पर जो एक पूनम अग्रवाल या क्या नाम था, उसने साफ कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था। तो ये जो गड़बड़ी हुई है उसको छिपाने के लिए ये बीएलए को ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा के इतने आदमी हैं जो कि वोट की चोरी कर सकते हैं तो आप भी उतने आदमी लगाइए और चोरी रोकिए। अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो ये बात जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग का पूरा सहयोग दिया, जबकि शुरू में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये बीएलए क्या होता है, बीएलओ क्या होता है, तो जो बीएलए और बीएलओ उनको नहीं मालूम था। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई में जाते और समझते कि बीएलए क्या है, बीएलओ का वो है। तो जहां बोला उनका एजेंट है, बस हाँ हाँ, पूरी जिम्मेवारी जो है इलेक्टरल रोल ठीक करने की पॉलिटिकल पार्टी की है। 12 लोगों पार्टी को वो बनाओ, इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए कि जो है स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो हर एक ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट वाले को इशू करे इंस्ट्रक्शन कि जो है बीएलए को जो है वो कहा जाए कि ये वोट जुड़वाए, ये करे। अरे कोर्ट में लोग आए हैं कि इसकी संविधान के मुताबिक एसआरओ है कि नहीं, प्रोसीजर ठीक है कि नहीं, टाइम ठीक है कि नहीं, और आप जो है उल्टे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जिम्मा डाल रहे हैं। तो कल को आप हटा दीजिए चुनाव आयोग को और ये बीएलए लोग बैठ के जो है तय कर लें कि कौन कौन वोटर हैं उस एरिया में। क्या जरूरत है बीएलओ की? बिल्कुल, क्या जरूरत है चुनाव आयोग की? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि भाई चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ बीएलओ और बीएलएस को ही करना है तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। अब मैं दीपक जी के पास आती हूँ। दीपक जी, मैं वापस आऊंगी अरुण जी आपके पास।